एक महिला कांस्टेबल जिसको भी 2 महीना पहले ही नौकरी लगी थी और उसकी ख्वाहिश थी कि बड़े होकर मैं एक समाज सेवा करूंगी, और तभी उसको प्यार होता है एक रिक्शा चलाने वाले से। इस तरह प्यार में पागल वो महिला कांस्टेबल कि आगे पीछे उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और तभी एक समय ऐसा आता है जब वह अपनी ज़िंदगी ही समाप्त कर देती है और अब खुद ही आत्महत्या कर लेती है। जब इसकी जानकारी उस रिक्शे वाले को पता चलती है जिससे उसकी मोहब्बत थी, वह भी अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लेता है। वह रिक्शा वाला शादीशुदा था और उस लड़की से 10 साल बड़ा था और उसके 2 बच्चे थे। आखिर उस महिला कांस्टेबल से उसने प्यार क्यों किया और इसका क्या कारण था, और दोनों की मौत के पीछे राज क्या था। जब इस घटनाक्रम का पुलिस ने खुलासा किया तो एक सच ऐसा निकल कर सामने आया जो वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था, और 2 प्यार करने वाले जोड़ों पर एक बहुत बड़ा विश्वासघात हुआ। नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तो तुरंत पहुँचती रहें। यह सच्ची घटना है। गुजरात का एक ज़िला है अहमदाबाद। अहमदाबाद के पास ही एक छोटा सा गांव है जहां पर एक परिवार रहा करता था। परिवार में पिता जो कि 10 साल पहले ही ख़त्म हो जा चुके थे। अब परिवार में माँ और उनकी 2 बेटी और 1 बेटा। एक जो सबसे बड़ी बेटी थी उसका नाम था ललिता, जो कि स्कूल के दिनों में वह काफ़ी तेज़ तर्रार थी और मन लगाकर पढ़ाई करती थी। और जो उसकी माता थी वह आसपास के घरों में जाकर कामकाज करती, और जो उसकी बड़ी बेटी की मेहनत देखकर उसकी भी ख्वाहिश थी कि मैं अच्छी परवरिश अपनी बेटी को दूं, क्योंकि वह एक अच्छी नौकरी हासिल करने के बाद अपने जो परिवार का खर्चा बहुत ही बेहतर ढंग से कर सके। और बेटी ने भी हाई स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। उसके बाद उसने इंटर की परीक्षा के लिए फॉर्म डाला, उसमें भी वह उत्तीर्ण हुई। तभी पता चला गुजरात पुलिस फोर्स में कुछ महिलाओं और पुरुष के लिए वैकेंसी निकली है। तो उस महिला या कहे लड़की ने भी उसमें फॉर्म डाला और उसने तैयारी अपनी अच्छी की, और उसका उसी में पुलिस में उसका हो भी गया। और वह 2023 में ट्रेनिंग के लिए जाती है। ट्रेनिंग करने के बाद वह फिर लौट कर आती है अपने ही पास के ही थाने में, जिसका नाम था पलाडी थाना। वहाँ पर उसकी तैनाती मिलती है। फिर एक तारीख आई थी, जो तारीख थी 5 मार्च 2024 सुबह के करीब 8 बजे। अब उस महिला को अपने क्वार्टर जो कि थाने के पास में था, वहाँ से अब आना था थाने, जो कि ड्यूटी करने के लिए। और अब 8:30 का समय था। तभी जो वहाँ के एसआई होते हैं, सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, वो देखते हैं कि महिला आरक्षी जिसका नाम है ललिता, वह अभी तक ड्यूटी पे क्यों नहीं आई। जो वहाँ पे महिला कांस्टेबल थे उनसे पूछते हैं कि वह ललिता कहाँ पर है। तो वो लोग कहते हैं कि सर वह अभी आई नहीं है। तो एसआई कहता है चेक करके बताओ, क्या पता उसका अरेस्ट या लीव पे तो नहीं है। तो महिला कांस्टेबल कहती है नहीं, आज उसकी ड्यूटी है और आज उसको आना है। तभी एसआई उसका नंबर डायल करते हैं और देखते हैं कि उसका नंबर स्विच ऑफ बता रहा है। जिसके बाद 2 से 3 बार फ़ोन मिलाने के बाद, और जो उसका दूसरा नंबर उसमें था जो कि उसकी माँ का था, अब एसआई उसकी माँ को फ़ोन लगाते हैं। कहते हैं कि आप ललिता की क्या माँ बोल रहे हैं। वो कहती हैं जी हाँ। कहती हैं आपकी बेटी का मोबाइल स्विच ऑफ है, क्या आप जानती हैं वह कहाँ है और अभी तक वह थाने क्यों नहीं पहुंची। माँ कहती हैं सर वह तो अपनी ड्यूटी पे है, और हम लोग ने भी ट्राई किया, स्विच ऑफ था। मैंने सोचा क्या पता वह ड्यूटी पे काम में व्यस्त हो, इसीलिए अपना फ़ोन स्विच ऑफ किया है। तभी जो वहाँ के पास में क्वार्टर थे और जो महिला वहाँ पर रहती थी, तो एसआई ने पता चला कि उसके ललिता के बगल में एक महिला कांस्टेबल और रहती है। तभी एसआई ने उस महिला को फ़ोन किया और कहा कि तुम जाओ ललिता के घर जाओ और देखो वह अभी तक ड्यूटी क्यों नहीं आई है और उसका मोबाइल स्विच ऑफ क्यों बता रहा है। तो वह महिला कांस्टेबल अब ललिता के रूम में जाती है, जो कि ऊपर था, जीना चढ़ के जाती है और 3-4 बार नॉक करती है। और नॉक करने के बाद रिंग बजाती है, मगर वहाँ अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। तभी वह खिड़की इशारे से हाथ डालकर खोलती है, और जो दृश्य देखती है वह वाकई में हैरान और परेशान कर देने वाला था। और उस महिला कांस्टेबल के मानो पैर तले जमीन ही खसक गई थी, क्योंकि उसने अपनी महिला मित्र जो कि उसके साथ की ट्रेनिंग किया, और तभी देखती है वह फांसी के फंदे से झूल रही है। यह सब देखने के बाद वह तुरंत फौरन दौड़ती है, थाने की ओर भागती है। और जो इसके एसआई थे कहते हैं साहब
वहाँ तो बहुत ही हैरान कर देने वाला सच बाहर आ गया, क्योंकि जो ललिता है उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को ख़त्म कर लिया। जल्दी चलिए उसको नीचे उतारिए चल के। जैसे ही यह बात वहाँ थाने में पता चली, वहाँ की पुलिस फोर्स तुरंत भागते हुए उस क्वार्टर की ओर पहुँची और दरवाज़ा तुरंत तोड़ा गया और उस महिला को पंखे से उतारने के बाद नीचे लिटाया गया और अब उसकी पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाने की तैयारी चल रही थी। और जो पुलिस वाले आसपास जब उस घर की चीज़ें बारीकी से देखते हैं, तभी उनको 1-2 पन्नों का लेटर मिलता है, कागज़, और उसमें एक चीज़ सबसे हैरान कर देने वाली लिखी थी। वह लिखा गया था, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत ही अधिक परेशान हो गई हूँ। मैं ना तो ठीक से नौकरी कर पा रही हूँ और ना वो मुझसे ठीक से नौकरी करने दे रहा है, क्योंकि उसे लगता है कि मेरे अवैध संबंध हैं और रात हो या दिन हो वह हमसे ज़बरदस्ती कहता है कि मुझसे तुम वीडियो कॉलिंग पे बात करो, और मैं वीडियो कॉलिंग अगर बात नहीं करती हूँ तो वह मुझे गंदी गंदी गालियाँ देता है और मेरे परिवार वालों को गाली देता है। जिसके बाद मैं इतना डिप्रेशन में आ गई हूँ कि मुझे अब लग रहा है ज़िंदगी समाप्त करने में ही अच्छाई है, और जो मेरी मौत का कारण है उसका नाम है जसवंत राठौर। जैसे ही यह बात पुलिस वालों ने सुनी तो उनके भी एक कहीं ना कहीं क्लू मिल गया कि आखिर इस मौत की वजह इस शख्स का हाथ है। अब पुलिस ने तुरंत उसकी मां को फ़ोन मिलाया और कहा, ये जसवंत राठौर कौन है, जो कि लग रहा है कि इसी के लिए आपकी बेटी ने आत्महत्या की है। और पहले तो जैसे ही यह बात माँ को पता चली कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही, तुरंत वो लोग गांव से निकलकर मौका वारदात या कहें हॉस्पिटल पहुंचते हैं। अपनी बेटी का शव देखकर दहाड़ दहाड़ के रोने लगते हैं। कहते हैं, साहब, एक ही मेरी बेटी जो कि होनहार थी और जिसके ऊपर सभी लोगों की निगाहें टिकी थी, जबकि सैलरी जब 30 तारीख होती थी तो हमें देती थी, जिससे मैं अपने परिवार का खर्चा चलाती थी। अब खर्चा देने वाला कौन मेरे परिवार में, ना तो कोई कमाने वाला है। अब मैं आगे की ज़िंदगी बसर कैसे करूँगी, और जिस किसी के कारण से मेरी बेटी ने ज़िंदगी ख़त्म करी हो उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। तभी पुलिस वाले कहते हैं, जसवंत राठौर कौन है? तो माँ कहती है, ये जसवंत राठौर मेरे ही गांव में रहने वाला युवक है, जिसकी 6 साल पहले शादी हुई है और इसके 2 बच्चे हैं। अब पुलिस ने उस व्यक्ति का पूरा बैकग्राउंड खंगाला, जो आसपास के इलाके थे, वहाँ पूछताछ की। तभी लोगों के माध्यम से पता चलता है जसवंत राठौर और ललिता का आज से 10 साल पहले अफेयर था। जब स्कूल के दिनों में जसवंत और ललिता पढ़ा करते थे तो एक दूसरे के प्रति दोनों को मोहब्बत थी और मोहब्बत परवान चढ़ी, और उसके बाद जहाँ कहीं मिलना जुलना और साथ बैठना, घंटों घंटों मोबाइल पे बात किया करते थे। मगर आज से 6 साल पहले जसवंत ने अपनी प्रेमिका से न शादी करते हुए घर वालों की मर्जी से उनकी शादी की, और शादी करने के बाद वह उसके 2 बच्चे हुए, और जिनकी जीवन यापन करने के लिए उसने रिक्शा तक चलाना चालू कर दिया। जो पैसे मिलते अपना परिवार का भरण पोषण करता था। और उसके बाद तभी पता लगा जो उसकी प्रेमिका ललिता है, उसका यूपी जो गुजरात पुलिस में सिपाही पद पर चयन हो गया है। उसको यह बात कहीं ना कहीं सता रही थी कि अब वह पुलिस में गई है, क्या पता किसी से उसकी सेटिंग हो जाए और वह मुझसे मिलना जुलना बंद कर दें, और जो उसकी मोहब्बत है वह वहीं की वहीं ख़त्म हो जाए। इसीलिए वह दिन हो या रात हो ललिता से कहता था, जहाँ कहीं भी होना तो मुझे वीडियो कॉल करना। और जब वीडियो कॉल नहीं करती थी वह उसको इतना परेशान कर दिया कि उसने अपनी ही आत्महत्या कर ली। अब पुलिस वाले जसवंत राठौर के घर पहुंचते हैं और देखते हैं जसवंत राठौर के घर में भी मातम पसरा था, क्योंकि वह जसवंत राठौर ने भी अपने आप को ख़त्म कर लिया था। जो कि निकल के सामने है, कीटनाशक दवाई खाकर उसने भी आत्महत्या कर ली, क्योंकि उसको पता चल गया था उसकी प्रेमिका उसके वजह से मर गई है, और उसको लग रहा था कहीं ना कहीं पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर ली, तो इसलिए उसने भी अपनी ज़िंदगी समाप्त कर ली। और मेरी आपकी सुझाव यही है कि अब इसमें पुलिस अपनी जांच कर रही है, अगर और कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसके ऊपर भी सख्त सख्त कार्रवाई होगी। मगर एक गलती से 2 जिंदगियां बर्बाद हो गई। अगर उस व्यक्ति को सच्ची मोहब्बत थी तो वह महिला प्रेमी के साथ शादी करता, ना कि अपनी दूसरी शादी करता, और शादी करने के बाद उसको फिर उसकी महिला कांस्टेबल की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी थी, और जिसके भरोसे 3 जिंदगियां और थी, अब उनके लिए खाने का इंतजाम कौन करेगा। यह कहानी सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोग जागरूक करना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, ऐसे व्यक्ति से मोहब्बत ना करें जो आपका सिर्फ बदला लेना जानता हो। आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर दें। मिलते हैं नई कहानी में नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत।